कीलाक्षर साहित्य, कॉनिफॉर्म लिटरेचर, जो कि सबसे फेमस था मेसोपोटामिया में, जहां पर आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा हो, गिलगमेश के लिटरेचर से लिया गया एक एग्जाम्पल है। गिलगमेश की कथाएं काफी प्रचलित रही हैं, तो सुमेरियन हो गया, कादी हो गया, बेबीलोनियन हो गया, सीरियन हो गया, इन सभी सभ्यताओं में कीलाक्षर या कील जैसी जो स्क्रिप्ट है उसका यूज किया गया था। तो सबसे प्राचीन लेखनों में इनका उपयोग, मतलब आप इनको मान सकते हैं, इनका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया जो रिवर है वहां पे, टिग्रिस रिवर, उसके अराउंड डेवलप हुआ था। कील जैसा इसका आकार है, कॉनिकल है, इस वजह से इसको कीलाक्षर कहा गया। ठीक है, और ये गीली मिट्टी पर तख्तियों पर कील से चिन्ह बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया कि सुमेरियन, अक्कादी, बेबीलोनियन, असीरियन, इन सभी सभ्यताओं ने इस तरह की लिखावट पद्धति का यूज किया था। और जो साहित्य हमको यहाँ से मिले, इनको हम लोग कीलाक्षर साहित्य कहते हैं। उत्पत्ति और विकास की अगर बात की जाए तो शुरुआत में इसका उपयोग व्यापार और करों के अभिलेख को रखने के लिए, कि भाई लेजर बनाना है, किससे कितना व्यापार किए हैं, वहां पे उपयोग करते थे। पर आगे चल के धार्मिक, साहित्यिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक लेखन में भी इस स्क्रिप्ट का यूज किया जाना शुरू किया गया। तो आपको इसका एग्जाम्पल अलग अलग भाषाओं में, सुमेरियन, अक्कादी, हित्ती में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साहित्य के प्रकार देखा जाए तो बहुत आयामी साहित्य की अलग अलग सभ्यताएं इसका उपयोग करती थी। जैसे कि धार्मिक साहित्य में स्रोत, प्रार्थनाएं, देवताओं के गुणगान आपको मिल जाएंगे। महाकाव्य, इसमें गिलगमेश के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका महाकाव्य विश्व का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें वीरता, अमृत की खोज और मानवीय संघर्ष का वर्णन है। कहानी साहित्य में आप देखेंगे कोड ऑफ हम्बुराबी, ये सबसे प्रसिद्ध कानूनी ग्रंथ है, जिसमें समाज और राज्य कैसे काम करते हैं, उनके नियम क्या है, इन सबको वहां पे इकट्ठा किया गया है। वैज्ञानिक गणितीय साहित्य में देखेंगे तो खगोल शास्त्र, ज्यामिति, चिकित्सा संबंधी ग्रंथ भी आपको इस स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे। ऐतिहासिक लेखों में भी राजाओं की विजयों, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक आदेशों का उल्लेख आपको मिलेगा। लोक कथाएं और ज्ञान साहित्य में भी आपको कई सारी कहावतें, सूक्तियां, शिक्षाप्रद कथाएं भी इसमें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे प्रमुख है वो है गिलगमेश महाकाव्य, सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है इस साहित्य का। ये उरुक एक नगर है, वहां के राजा थे गिलगमेश। उनके साथ ही एनकिदु की रोमांचक यात्राओं का इसमें पूरा वर्णन है। प्रलय कथा, आप ये मान के चलिए हर तरह की जितनी भी धर्म है सब में आपको ऐसी कहानी मिलेगी, जैसे कि बाइबल में नोआ की कहानी, या फिर हिंदू धर्म में आप प्रलय वाली कहानी, जहाँ पे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार होते हैं, वो सारी कहानियां आपको मिलेंगी। हर धर्म में ऐसी कहानियां आपको मिल जाती है। इस महाकाव्य में मानवीय भावनाओं, मृत्यु और अमृत्यु की खोज को इम्पोर्टेंस दी गई, या उस पर बेस्ड है। महत्व आप देख लेंगे तो धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संरचना की जानकारी इसमें मिल जाती है। यह साहित्य जो है वो पहला बौद्धिक साहित्य धरोहर माना जाता है, और बाद की सभ्यताओं में इस साहित्य का बहुत प्रभाव था। या उस समय की कल्चरली जो स्मृति है, हमको जो याद है, उन सभी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कीलाक्षर साहित्य जो है वो मेसोपोटामिया ही नहीं, पूरे मानव इतिहास के साहित्य परंपरा का एक प्रमुख अध्याय है। और इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए थे, इन सबको मिलाकर आप जब आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।